देखिए फिर डायना के बच्चे आ गए यहाँ पे। डायना भी आ गई। देखिए डायना आज थोड़ा सा मतलब उसे तसल्ली है। 3 बच्चों का तो जुगाड़ हो गया। 3 बच्चे जो है। नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेरवान सिंह नेगी और खबर आजकल में आज हम आपसे काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। यानी काफ़ी दिनों से हम आपको कोई खबर नहीं दिखा रहे थे, तो चूंकि कोटद्वार में कुछ ऐसी खास खबर थी भी नहीं। अब कांग्रेस बीजेपी की ही राजनीतिक खबरें हम आपको दिखाते रहते हैं, तो कुल मिला के आज हम आपसे मिले तो आज हम आपको खबर दिखाएंगे देश, उत्तराखंड और कोटद्वार की। सबसे पहले देश की खबरों पर हम ज़्यादातर आपके साथ कुछ चर्चा नहीं करते, क्योंकि इस तरह की खबरें वैसे भी मिनी स्ट्रीम मीडिया और बहुत सारे जो बड़े बड़े पत्रकार हैं सोशल मीडिया के, वो दिखाते रहते हैं। लेकिन आज हम शुरुआत देश से ही करेंगे, फिर उत्तराखंड सरकार की भी बात करेंगे, सदन चल रहा है आजकल, और फिर बात करेंगे हम कोटद्वार की। तो इसके अलावा हम आपको एक फनी वीडियो भी डालेंगे आज, एक डॉगी का, उसके 6 बच्चों का। तो ये हमारे घर का ही वीडियो है, इसको भी हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। एक मंदिर है कोटद्वार भाबर के मवा कोट में, जगदेव राजा जी का मंदिर, उसकी भी बात करेंगे। और अलग अलग मंदिरों के लिए अलग अलग नियम क्यों हैं वन विभाग के, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं एक पिक्चर से। पिक्चर की बात हम बहुत कम करते हैं, लेकिन आज कर रहे हैं। एक पिक्चर आई है छावा, 14 फरवरी को रिलीज हुई है फिल्म। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज की शौर्य गाथा को दर्शाती है। जिस तरह से मराठाओं ने मुगल शासक औरंगजेब की सेना को रोका और उसको परास्त किया, उसकी शौर्य गाथा को दर्शाती हुई ये फिल्म थी। और इस फिल्म के बड़े चर्चे हैं। अमिताभ बच्चन से लेके आमिर खान, सन्नी देओल, तमाम लोगों ने इस पिक्चर की तारीफ की और इस बात के लिए तारीफ की है कि मराठाओं का या हिंदुओं का जो गौरवशाली इतिहास है उसको ठीक तरीके से लोगों को पेश नहीं किया गया। और इस पिक्चर के माध्यम से लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आ रही है। रोंगटे खड़े कर देने वाले इसमें सीन है। और जिस तरह से आखिर में संभाजी महाराज को यातनाएं देते हैं औरंगजेब, जो शासक, मुगल शासक थे, तो उसके बाद फिर मराठा उनकी सेना को परास्त करते हैं। तो ये शौर्य गाथा को दर्शाती हुई फिल्म आई है और इससे लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारत के वीर सपूतों की वीर गाथाओं पर बनी फिल्म इस समय बड़ी चर्चा में है और फिल्म का नाम रखा गया छावा, यानी शेर का बच्चा। तो इस फिल्म की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इस समय कुछ खबरें ऐसी हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जिनको लेकर हम बहुत गौरवान्वित महसूस नहीं कर सकते। विकी कौशल ने इस फिल्म में शानदार अभिनय किया है और उन्होंने जो है संभाजी महाराज का रोल किया है। इसके अलावा अक्षय खन्ना इसमें औरंगजेब बने हुए और रश्मिका मंदाना, आशुतोष राणा की दमदार भूमिकाओं वाली फिल्म जो है, इससे लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि इससे जो मराठाओं की शौर्य गाथा है वो लोगों के सामने आई और एक कहानी आई संभाजी महाराज की, जिनको बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं थे। इसलिए हम पिक्चर की चर्चा भी कर रहे हैं कि अमेरिका में जो 17,000 से ज़्यादा भारतीय नागरिक गलत दस्तावेज कह लें या अवैध तरीके से रह रहे थे, अमेरिका ने उनको अमेरिका से बाहर करने की जो मुहिम छेड़ी है, उसकी जो वीडियोज आ रहे हैं वो काफ़ी दिल दुखाने वाले हैं। यानी कि जिस तरह से 3 प्लेनों में अमेरिकी सेना के प्लेनों में उनको भेजा गया अमृतसर में और बेड़ियां हथकड़ियां डालकर, तो उससे पूरे देश में, संसद में भी काफ़ी इसको लेकर विरोध हुआ। और जिस तरह अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उसको लेकर जरूर चिंता होती है। और अब इससे भी बुरी खबर ये आई है कि अब अमेरिका जो बाकी लोग हैं उनको छोटे छोटे देशों को देना चाहता है। यानी कि कोस्टारिका और पनामा जैसे देशों ने अमेरिका सरकार से कहा है कि इन लोगों को हमें सौंप दो, तो हम इनसे काम करवाएंगे, जेलों में काम कराएंगे, जगह जगह काम कराएंगे। यानी कि मान के चलिए कि उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार होगा। तो मुझे लगता है इसमें सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। और अमेरिका जिस तरह से अप्रवासी भारतीयों के खिलाफ जिस तरह के अमानवीय तरीके अपना रहा है, तो ये मानवाधिकार के उल्लंघन का भी मामला बनता है। और छावा फिल्म की चर्चा में इसलिए करते हैं कि सरकार को इसमें सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ भारत के ही नागरिक नहीं रह रहे, चाइना के भी 40,000 लोगों को चिन्हित किया गया जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। छोटे छोटे देश मैक्सिको आदि के भी वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, तो उनके खिलाफ उस तरह की अमानवीय कार्रवाई नहीं की जा रही जिस तरह भारतीय लोगों के साथ की जा रही। तो निश्चित तौर पर यह काफ़ी मतलब दिल को दुख देने वाली खबर है और इस तरह का अमानवीय व्यवहार नहीं होना चाहिए। एक और खबर इस समय जो आ रही है, सोशल मीडिया में बड़े बड़े पत्रकार इसको बड़ी विस्तृतता से दिखा रहे हैं, क्योंकि हम भी 2-3 दिन से खबरें ही देख रहे थे, तो हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे हम राष्ट्रीय की खबरें आपके साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि चैनल हमारा कोटद्वार की खबरें ज़्यादा दिखाता है। गौतम अडानी का जो मामला है, जिसको लेकर आप अक्सर सुनते रहते होंगे, विपक्ष आरोप लगाता रहता है, लेकिन अब गौतम अडानी के लिए थोड़ा मुश्किलें हो गई और मुश्किलें भारत सरकार के लिए भी होगी, क्योंकि अमेरिकी न्याय विभाग ने अब बाकायदा भारत को एक नोटिस दिया है। मतलब भारत को नहीं दिया, भारत से रिक्वेस्ट की है कि इस नोटिस को गौतम अडानी और सागर अडानी तक पहुंचा दिया जाए, ताकि अमेरिकी कोर्ट में चल रही कार्रवाई में उनको हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाए। यानी एक किस्म से सम्मन कह सकते हैं आप इसे। तो अब भारत सरकार को बाकायदा ऑफिशियली लेटर आ गया है, जो लेटर आजकल समाचार पत्रों में भी इसकी खबर बड़ी विस्तार से आई है। तो गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ अमेरिका में 2 तरह के केस चल रहे हैं, क्रिमिनल और एक सिविल केस चल रहा है। तो अब सरकार के सामने भी मुश्किल यही है कि सरकार की अमेरिका के साथ कुछ इस तरह की संधि है कि अमेरिका के कोर्ट में अगर भारत के नागरिक के खिलाफ कोई केस चल रहा है तो सरकार को उसमें मदद करनी होगी। तो निश्चित तौर पर ये अब काफ़ी मुश्किल भरा समय है।
ये देश के सबसे नंबर 1 व्यवसायी हैं, एशिया के भी नंबर 1 व्यवसायी है गौतम अडानी, जिनकी चर्चा अक्सर विपक्ष करता रहता है। तो अब ये रिक्वेस्ट आई है, ये नहीं कि इसे रिक्वेस्ट आप इस तरह से मानिए कि अमेरिकी सरकार ने ऑफिशियली कानून विभाग ने भारत के कानून विभाग को कहा है कि दोनों को नोटिस दे दिया जाए। तो ये अच्छी खबर नहीं है हमारे देश के लिए, इसलिए हमने आपके साथ शेयर कर दी। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है। विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री जो हैं ऋषिकेश के जो विधायक हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनकी काफ़ी तू मैं कहासुनी हो गई और वो काफ़ी चर्चा में भी रही। और प्रेमचंद अग्रवाल ने आरोप लगा दिया कि मदन बिष्ट सदन के अंदर शराब पीकर आए हुए थे। तो मदन बिष्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो फिर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल हमेशा वो भी चर्चा में ही रहते हैं। एक पहाड़ी युवक की जब पिटाई की थी उन्होंने, तो उसका भी वीडियो वायरल हुआ था। हालांकि न उन्होंने माफ़ी मांगी न उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। लेकिन अब मदन बिष्ट और प्रेमचंद अग्रवाल के बीच जब बातचीत हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मदन बिष्ट ने यह भी कह दिया कि अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का मामला सामने नहीं आया। इशारों में उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल पर ही हमला किया। लेकिन अब अंकिता भंडारी केस की तो सुनवाई चल रही है, कोटद्वार न्यायालय में आखिरी चरण में है। वीआईपी का एंगल इसमें है नहीं और कल इसमें सुनवाई होगी। तो स्मार्ट मीटर हो, यूसीसी में जो लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान किया गया, इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। विपक्ष भी इसमें आवाज उठा रहा है और हमें भी लगता है कि लिव इन रिलेशन का जो प्रावधान रखा गया है कि दो जो अविवाहित महिला पुरुष है एक साथ रह सकते हैं, अगर वो एक रजिस्ट्रेशन करा देते हैं और शारीरिक संबंध बना सकते हैं, तो ये समझने वाली बात है कि इस प्रावधान को देवभूमि में क्यों लागू किया गया। और इसका विरोध विपक्ष भी कर रहा है। कोटद्वार में बार एसोसिएशन के वकील हैं जो, उन्होंने भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और हमें भी लगता है कि ये गलत प्रावधान है, इसको हटाया जाना चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट मीटर लगाने की जो बात चल रही है उसको लेकर भी जो विधायक है विपक्ष के तिलक राज बेहड़, उन्होंने इनको मीटरों को सरेआम तोड़ा था। और वो सबका ये मानना है कि 1 साल पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे थे, तो फिर अब ये स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर बहुत तरह की चर्चा है। और कई लोग इशारों में इसे किसी उद्योगपति को फायदा पहुंचाने की नीति भी बता रहे हैं। इस पर भी हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे। कोटद्वार में बार एसोसिएशन के वकीलों ने किया प्रदर्शन, उस पर भी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको कोटद्वार की एक खबर और बता दें। कोटद्वार में एक सनसनीखेज खबर आई है, अच्छी खबरें आ नहीं रही आजकल कोटद्वार में भी। कोटद्वार बाबर के बीएल पुल में एक युवक ने अपनी दोस्त के प्रेमी पर हमला कर दिया चाकू से और बुरी तरह से उसे घायल कर दिया। पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है। एक दो खबरें और आई है जिनकी पुष्टि नहीं हो रही है, तो कल हम आपको बताएंगे। इस तरह की खबरें आ रही है। कोटद्वार में नगर निगम ने तमाम जो दुकानदार है उनको कह दिया है कि उनको टैक्स जमा करना होगा 31 मार्च से पहले। तो चुनाव से पहले हम जिस तरह से चिंता जता रहे थे कि ऐसा ना हो कि मेयर बनने के बाद, चाहे वो कोई भी मेयर बनता, टैक्स की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, तो जिस तरह अभी शपथ ग्रहण हुआ है, कार्यभार हुआ है और उसके तुरंत बाद मुनादी भी हो रही है और समाचार पत्र में भी खबर आई है कि जितने भी 40 वार्ड है जहां पर जितने भी दुकानदार हैं, इन सभी दुकानदारों को टैक्स देना होगा नगर निगम को और 31 मार्च से पहले इसे जमा करना होगा। तो ये खबर अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि जो नवनिर्वाचित मेयर है शैलेंद्र रावत जरूर इस पर लोगों की भावनाओं का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस तरह का कारोबार नहीं है कोटद्वार में, क्योंकि पहले ही बहुत मंदा चल रहा है। इसके बाद उनको टैक्स भी देना होगा, तो टैक्स प्रक्रिया को पहले दुकानों में लगाया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हाउस टैक्स भी लगाया जाए। तो ये टैक्स की प्रक्रिया जिस तरह होता है नए नगर निगम में 10 साल तक नहीं लगना चाहिए था। तो मुझे लग रहा है इस पर सरकार को विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। ये खबर अच्छी नहीं है। उत्तराखंड कांग्रेस में भी अब बगावत के सुर उठने लगे। यानी कि जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे तिलक राज बेहड़ हो, चाहे प्रीतम सिंह हो, उन सब ने संगठन में फेरबदल करने के लिए कहा है। यानी कि जो इस समय संगठन है उसको लेकर अब सवाल उठा रहे तमाम नेता। 11 के 11 निकाय चुनाव में हार के बाद तो हो सकता है आने वाले समय में उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके जगह किसी और को बनाया जा सकता है और इसका असर कोटद्वार में भी होगा, क्योंकि अगर प्रदेश स्तर पर बदलाव होगा तो हो सकता है कि जिला स्तर पर भी बदलाव हो। और चूंकि कोटद्वार में तो जिला कांग्रेस कोटद्वार कांग्रेस के बीच कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और ये अभी भी जारी है, तो निश्चित तौर पर ये भी खबरें कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष ही सरकार पर दबाव डाल के काम करवा सकता है। तो कांग्रेस का ये झगड़ा कोटद्वार में भी है, कई जगह और भी चल रहा है। तो निश्चित तौर पर इससे क्षेत्र को नुकसान ही है, फायदा कुछ नहीं है। और बीजेपी की जहाँ तक बात है तो चुनाव दर चुनाव जीतने के बाद चुनाव में किए गए वादों की जगह सरकार कुछ न कुछ नया ही करती रहती है। और चूंकि अब सरकार जब चुनाव में आती है तो कुछ और बात होती है और चुनाव जीतने के बाद कुछ और बातें होती हैं, जैसे इस समय हम बात कर रहे थे कोटद्वार में टैक्स प्रक्रिया की। चलिए फिर अब कोटद्वार की कुछ और खबर दिखाते हैं आपको। वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि है, कई सारे मंदिर हैं उत्तराखंड में। पौड़ी गढ़वाल में भी कुछ बड़े बड़े ऐसे मंदिर हैं जहां पर बहुत सारे पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन मंदिरों में कई जगह वन अधिनियम का कुछ लोचा है। मतलब वन अधिनियम वहाँ पे मंदिर का सौंदर्यीकरण नहीं करने देता। कुछ स्थानीय
निर्माण में बाधा डालता है। इसके अलावा बहुत सारे मंदिरों में जो मंदिर समितियां उनका कब्जा है, इस वजह से कुछ ऐसे बड़े मंदिर हैं जो बहुत अच्छे रमणीक स्थान में हैं, जहाँ पर एक सिद्ध पुरुष की मतलब तपस्या की कहानियाँ भी हैं। ताड़केश्वर महादेव हो, मुंडेश्वर महादेव हो, चाहे वो डांडा नागराजा का मंदिर हो, महाबगढ़ का मंदिर हो, भैरवगढ़ी का मंदिर हो, ये तमाम जो मंदिर हैं ऐसी जगहों में है जहाँ पे धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना है। लेकिन बहुत सारे मंदिर कोटद्वार में भी ऐसे हैं जिनको लोग ज़्यादा जानते नहीं, क्योंकि मंदिरों में उस तरह की व्यवस्था नहीं। जैसे कोटद्वार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है सिद्धवली मंदिर। सिद्धवली मंदिर में अगर आप जाएंगे तो आज पूरे उत्तराखंड ही नहीं, कई अन्य राज्यों के लोग भी इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। और यहाँ पर गोरखनाथ की तपस्थली है, तो इस मंदिर का सौंदर्यीकरण भी हुआ है। यहाँ पे होटल नुमा सराय भी बनी हुई है और तरह के निर्माण भी हुए हैं और मंदिर बहुत भव्य बना दिया गया है। तो मंदिर समिति ने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। हमारा सवाल सिद्धवली मंदिर को लेकर नहीं है। जगदेव राजा का एक मंदिर है महोकोट में, उसका वीडियो हम आपको दिखाएंगे। तो इस मंदिर की भी एक अद्भुत कहानी है। जगदेव जी राजा जो काली के भक्त थे, उन्होंने अपनी गर्दन काट के महाकाली के चरणों में चढ़ा दी थी और इस वजह से ये 15-20 गाँव का जो ग्राम देवता है जगदेव राजा। इस मंदिर में क्या समस्या है कि इस मंदिर में चंदन के भी बहुत सारे पेड़ हैं जिनको तस्कर काट के ले गए। 2-3 बार चोरी भी हो चुकी है और मंदिर पर गेट बनाने की अनुमति वन विभाग नहीं दे रहा है। यही समस्या मालनपार में गोलर झाला में सिद्धपीठ सिद्धवली मंदिर है, उस पर भी हमारी बात हुई थी मंदिर समिति के लोगों से। तो उनका भी यही कहना था कि वन विभाग उनको कुछ भी मंदिर में काम नहीं करने दे रहा है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार के या वन विभाग के बड़े मंदिरों के लिए अलग नियम क्यों है, क्योंकि सिद्धवली मंदिर में भी अतिक्रमण तोड़ा गया था, वन विभाग के अतिक्रमण को बताया गया था, दुकानें बनी थी वहाँ पे। तो क्या सिद्धवली मंदिर जो इतना भव्य मंदिर है, उसके मुकाबले इन मंदिरों में वन विभाग ज़्यादा अलग नियम बना रहा है क्या? मंदिर समिति को न गेट बनाने दिया जाता, न स्थायी निर्माण करने दिया जाता। तो वन विभाग के अलग अलग नियम क्यों हैं, इसको लेकर हमारा सवाल है। इसके अलावा कण्वाश्रम अगर आप जाएंगे, कण्वाश्रम को तो विकास नहीं हुआ, लेकिन कण्वाश्रम में भी एक बहुत बड़ा निर्माण है। वहाँ पर विश्वपाल जयंत जो बहुत बड़े पहलवान रहे, उनका गुरुकुल भी है, बहुत सारे उन्होंने भवन निर्माण भी किए, मतलब हजारों स्क्वायर फीट में वहाँ पे काम चल रहा है। तो हमारा उसको लेकर सवाल नहीं, हमारा सवाल ये है कि क्या वन विभाग के नियम छोटे मंदिरों के लिए अलग हैं या अन्य बड़े मंदिर हों या जैसे गुरुकुल है जो अन्य हैं उनके लिए अलग हैं। जगदेव मंदिर का वीडियो हम आपको डाल रहे हैं, बहुत बढ़िया ये मंदिर है। यहाँ पे जगदेव राजा जी की भी मूर्ति है यहाँ पे, और तमाम हमारे जो देवी देवता हैं उन सब की मूर्ति, बड़ा रमणीक स्थान है। तो इसका वीडियो हम आपको आगे डालेंगे। इसके अलावा बार एसोसिएशन ने किया विरोध, इसका भी हम आपको एक वीडियो डाल रहे हैं। सबसे पहले इसी को दिखाएंगे और स्मार्ट मीटर को लेकर क्यों है चर्चा, इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो 1 साल पहले लगे थे, इनमें क्या है समस्या, इसको लेकर भी हम एक वीडियो आपको डाल रहे हैं। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही। फिलहाल आप देखिए, बार एसोसिएशन के वकीलों ने किया विरोध यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप वाले प्रावधान का। स्मार्ट मीटर लगा रही है सरकार, क्यों, जबकि 1 साल पहले ही तो लगे थे इलेक्ट्रॉनिक मीटर। जगदेव जी राजा जी का जो मंदिर है वो भी आपको दिखाएंगे और एक फनी वीडियो, एक डॉगी जिसके 6 बच्चे हैं, उसका भी हम आपको वीडियो डाल रहे हैं। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए केवी न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो स्मार्ट मीटरों को लेकर भी बड़ी चर्चा है, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं। अभी 1 साल पहले ये मीटर लगे थे और इनमें बड़ी आसानी से जो आते हैं डिपार्टमेंट के लोग इसको स्कैन करते हैं और बिल निकाल लेते हैं। तो फिर क्यों इन मीटरों को बदला जा रहा है, ये भी आजकल चर्चा का विषय है। फिलहाल दुर्गापुरी में देखिए आप, बिजली के बिल को निकाला जा रहा है बड़ी आसानी से और अब इनको भी बदला जाएगा। तो ये चर्चा में आजकल स्मार्ट मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर क्या ख़राब थे, ये सवाल पूछेंगे। तो आजकल स्मार्ट मीटर लगाने की जो सरकार स्कीम ला रही है, इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। अभी कुछ समय पहले ही तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे थे और इन इलेक्ट्रॉनिक मीटर को स्कैन करके तुरंत बिल निकल के आ जाता है और ये बिल बड़ी आसानी से जो है बिल निकाल के दे दिया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1 साल पहले लगाए गए थे इलेक्ट्रॉनिक मीटर और अब सरकार दूसरे मीटर को लगाने की तैयारी में है, प्रीपेड मीटर। तो विपक्ष का सवाल सही है, क्या ये किसी खास कंपनी को फ़ायदा उठाने के लिए या फ़ायदा देने के लिए मीटर लगाए जा रहे हैं? तो ये मीटर अगर ख़राब थे या ख़राब है तो फिर ये क्यों लगाए गए और इन मीटरों को क्यों बदला जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आजकल चर्चा में भी है। और उपभोक्ताओं पर कहीं ना कहीं बिजली का जो है भार अतिरिक्त है, इसमें बहुत सारे अधिभार हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं और पर यूनिट का भी रेट बढ़ा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा लोड जनता पे नहीं डालना चाहिए सरकार को। और बिलों में पहले ही अगर आप देखेंगे तो 25% ज़्यादा बढ़ के आ रहे हैं बिल काफ़ी समय से, क्योंकि बिजली के बिलों में जो पर यूनिट का रेट भी ज़्यादा है, इस पर जो अधिभार लगता है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो चर्चा में है आजकल स्मार्ट मीटर। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
नमस्कार। आजकल तो बड़ा भक्तिमय माहौल बना हुआ है, लोग प्रयागराज कुंभ में नहाने जा रहे हैं, तो हमने सोचा चलिए फिर कोटद्वार भाबर में कोई ऐसी जगह जहां पर हमको भी कुछ इस तरह का ही एहसास हो, दिखाते हैं आपको। कोटद्वार भाबर के सत्ती चौड़ में है जगदेव बाबा का मंदिर, दिखाते हैं फिर कैसा है आजकल मंदिर। रास्ता आता है मवा कोट से, अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर आएंगे मवा कोट से चलते हुए, तो ये फिर आप पहुँचेंगे प्राचीन पौराणिक मंदिर के गेट पर। और आप अगर कोटद्वार से आते हैं, कोटद्वार से भी आ सकते हैं आप, कोटद्वार से आने का ये रास्ता है। तो चलिए फिर आज आपको सुबह सुबह जगदेव मंदिर के ही दर्शन करा देते हैं। पूंजी के पाठोला बुलंदा मैया किसकी देवी? भगतों की देवी पूरग शाकारी गाई माही मातु छाया माया कारी बैठने लगी गे अब कैलाश की बारी आशीष दी जाया विनती हमारी बुलंदा सुनंदा मैया की बाटू दीवा भगतों की देवी पूरग शाकारी गाई माही मातु छाया माया कारी बैठने लगी गे अब कैलाश की बारी आशीष दी जाया विनती हमारी। अब देखिए डायना के जो बच्चों का है 1 BHK फ्लैट है ये, 1 BHK मतलब 1 BHK फ्लैट में रहते डायना के 6 बच्चे। अभी बच्चे सो रहे हैं, इनको कोई टेंशन नहीं है अभी। अब देखिए बाहर आ गए डायना के बच्चे, क्योंकि डायना के बच्चों को मालूम है कि अगर मैं आ जाऊंगा तो फिर मैं इनके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा। अब ये 3 बच्चे तो जाएंगे सरकारी स्कूल में। अब देखिए डायना के बच्चे आ गए, बच्चे मेरे से कुछ उम्मीद कर रहे होंगे। अब इनको अभी डायना के बच्चे, अब देखिए ये डायना के बच्चे देखिए आप, डायना के बच्चे मेरे पैरों में आ गए लिपट के। तो इनको कुछ खाने पीने के लिए चाहिए। ये बहुत मतलब 3 तो बहुत ही बेकार है ये बच्चे, ये डायना के 3 तो जाने को तैयार है सरकारी स्कूल में काले वाले, तो 3 बच्चे तैयार नहीं है। अब देखिए ये डायना के बच्चे, इनको मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, इनको चाहिए दूध जो मैं इनको ला के देता हूँ रोज़। अब मैंने कभी इन्होंने मेरे को देखा नहीं, लेकिन अब देखिए
ये डायना के बच्चे ना बहुत, ये वाकई बहुत शैतान है। देखिए अब मेरे पैरों में आ गए बच्चे, 6 बच्चे हैं ये, 6 पूरे। अब इनको कुछ ला के देता हूँ मैं अभी ला के देता हूँ कुछ। स्कूल जाना है, स्कूल ठीक है अब। हाँ ये जाएंगे स्कूल। अब इनको चाहिए कुछ खाने पीने के लिए। ये देखो डायना तो है नहीं यहाँ पे, बच्चे आज़ाद घूम रहे, तो इनको कुछ देते हैं फिर। देखिए आप, अरे रुक जा। अभी देखिए फिर डायना के बच्चे आ गए यहाँ पे। डायना भी आ गई। देखिए डायना आज थोड़ा सा मतलब उसे तसल्ली है। 3 बच्चों का तो जुगाड़ हो गया। 3 बच्चे जो है ना काले वाले, ये सरकारी स्कूल जाने को तैयार हैं। और 3 बच्चे कह रहे हैं हम डीएवी या कॉन्वेंट ही जाएंगे या बड़े स्कूलों में ही जाएंगे। तो अब डायना जो है थोड़ा सा खुश है कि चलो बच्चे दूध पी रहे, बच्चों को दूध मिल गया। डायना ठीक है ना। डायना 3 बच्चों को भेजेंगे सरकारी में और 3 को भेजेंगे हम अंग्रेजी स्कूल में। लेकिन पार्षद कह रहे कि हम तो नहीं देंगे इनका खर्चा, हमारा तो चुनाव में बहुत खर्चा हो गया था। फिर क्या करेगी डायना थोड़ा सा थकी हुई है, लेकिन बच्चे, डायना के बच्चे बिल्कुल खुश हैं और डायना भी खुश है। मतलब बच्चे दूध पी रहे हैं। और 3 बच्चों की बड़ी चिंता है, 3 बच्चों की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो अब डायना थोड़ा सा मतलब रिलैक्स महसूस कर रही है। और डायना भी जानती है कि बच्चे अगर खुश हैं, बच्चे खुश हैं तो मम्मी भी खुश है। मतलब बच्चे दूध पी रहे जो मैंने इनको दे दिया, तो डायना अब थोड़ा संतुष्ट है। 3 बच्चों की फ़ीस को लेके थोड़ा जुगाड़ चल रहा है, व्यवस्था कुछ बनानी पड़ेगी। तो चलिए फिर डायना के 3 बच्चे सरकारी स्कूल जाएंगे। 3 बच्चों के लिए पार्षद तो नहीं मान रहे। पार्षद तो कह रहे हैं हमने तो चुनाव में इतना खर्चा कर दिया, बच्चे कहाँ से पालेंगे, अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे। तो चलिए फिर डायना फ़िलहाल आ गई है। काफ़ी दिनों बाद डायना से हमारी मुलाकात हो रही है। डायना के बच्चे दूध पी रहे हैं। अब लग रहा है डायना के लिए भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यार बड़ी मुश्किल बात है, मतलब कि अब 6 बच्चे हैं इसके, डायना के। इसके बच्चे देखिए दूध पी रहे हैं, दूध भी मुझे लग रहा है कम पड़ जाएगा इनके लिए अब। तो डायना फ़िलहाल थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाइड है कि चलो सरकारी स्कूल वालों ने बोल दिया कि 6 के 6 भेज दो, पर 3 बच्चे नहीं जा रहे वाइट वाले बच्चे तो बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल की मांग कर रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल में गई थी डायना, तो कहने लगे तुम्हारे बच्चों को पढ़ा के क्या करना है, करना तो इन्होंने भौं ही है। तो डायना भी भड़क गई। डायना बोली कौन से तुम्हारे स्कूल के बच्चे IAS IPS बन रहे, मेरे बच्चों को पढ़ा दो अपने स्कूल में। लेकिन क्या करें, स्कूल वालों की बहुत मनमानी है, बहुत नखरे हैं स्कूल वालों के। लेकिन डायना की कोशिश जारी है। चलिए फिर डायना को भी कुछ देंगे हम। डायना बिल्कुल आज रिलैक्स है और रिलैक्स ही है डायना आज। वो थोड़ा आराम मिल जाएगा। डायना आ गई है। डायना देख रही है कि उसके बच्चों पे माँ खुश हो जाती है अगर बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था है। तो मैंने इसको दिया था कुछ खाने के लिए, लेकिन ये नहीं खा रही है। और ये बच्चे खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं खाने के भी, इनके दांत नहीं आए। दूध पीने के बाद ये रोटी खाने की कोशिश कर रहा है। ये सबसे शैतान है। ये सरकारी स्कूल में जाएगा। और ये बच्चे सरकारी स्कूल में इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पे मिड डे मील मिलता है। क्योंकि जो बच्चे अच्छे हैं ना, वो अंग्रेजी स्कूल में जाना चाहते हैं। लेकिन देखिए फिर आप, अब डायना के बच्चे अप्रैल में आपको किसी न किसी स्कूल में दिखाई देंगे। तो अब ये बच्चे देखिए, इन्होंने दूध पी लिया, खुश हैं बच्चे। अब मेरी ओर आ रहे हैं। मेरे पास इनको देने के लिए कुछ खास नहीं है। लेकिन कुल मिला के अब डायना जो है, डायना खुश है। डायना को ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो देखते रहिए केवी न्यूज़ खबर, आपकी खबर, खेल, राजनीति, मनोरंजन एवं सामाजिक सरोकारों की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद केवी न्यूज़ देखने के लिए।